हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 45 यानी एक्टिविटी शीट जो है ये आपकी 45 है। और जो ये क्लासेस है वो क्लासेस 6 to 8 के बच्चों के लिए है। डेट है इसकी 14 मार्च 2022। और आज की जो हमारी वर्कशीट है ये बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट है, तो आप इसका जो हेडिंग है वो हिंदी की एक्टिविटी वर्कशीट डाल दीजिएगा। और जो इसका टॉपिक है आज की वर्कशीट का वो है मुगल गार्डन। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये पिक्चर्स इतना सुंदर, इसमें आप देख सकते हैं मुगल गार्डन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, हम इसको रीड करेंगे। उसको रीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। यानी जो राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन जो है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर है। और यहाँ पर जो भारत के हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनका यहाँ सरकारी निवास, मतलब यहाँ पे उनको गवर्नमेंट रेसिडेंस है, मतलब यहाँ पे रहने के लिए दिया गया है उनको। यह शानदार भवन इंडिया गेट के सामने राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर बना यह भव्य स्मारक सन 1929 में बनाया गया था। इसी भवन के प्रांगण मतलब उसके आंगन में विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन भी स्थित है। यह बाग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी इसकी सुंदरता निहारने आते हैं। सैलानी का मतलब यहाँ पर है विजिटर्स, जो कि इस बाग को देखने के लिए आते हैं। इस बाग में सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु में इनका सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ अनेक प्रजाति के वृक्ष भी लगाए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त औषधीय गुणों से युक्त पौधे, यानी जिनसे मेडिसिन्स बनाई जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो पौधे और जड़ी बूटियाँ भी क्यारियों और गमलों में प्रदर्शित की जाती है। चारों ओर बिछी हुई घनी मुलायम हरी हरी दूब जो है वो हिंदी में हम दूब बोलते हैं घास को, तो हरी हरी घास पर चलने का अपना ही आनंद है। लगता है जैसे मखमल के गलीचों पर चल रहे हो। गलीचा जो है वो हिंदी वर्ड है, हम इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम कारपेट को गलीचा कहते हैं। इन सब की देखभाल बड़ी सावधानी और परिश्रम से की जाती है। अनेक कुशल माली और बागवान इस कार्य में लगे हुए होते हैं, जो कि इसकी देखभाल करते हैं। अलग अलग तरह के जो प्रोफेशनल जो गार्डनर्स हैं, माली हैं, वो इस कार्य में लगे होते हैं इसको हमेशा से सुंदर बनाने के लिए, और इसकी देखभाल करते हैं। जब इस उद्यान में फव्वारे चलते हैं, फव्वारे यानी फाउंटेन, जो पानी का फव्वारा होता है, आप इधर पिक्चर में भी देख सकते हो इसको, मैंने आपको सर्कल किया है, तो इसकी छटा कई गुना बढ़ जाती है। छटा का मतलब है इसका दृश्य, इसका सौंदर्य जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इसके अंदर जो इस बाग में जो ये फव्वारे हैं जब वो चलना शुरू करते हैं, तो और इनमें म्यूज़िक भी बजता है। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट में जो हमने पढ़ा ये मुगल गार्डन के बारे में है कि मुगल गार्डन की सुंदरता को इसका बखान किया गया है इस वर्कशीट में। और इसके बाद आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं जो इसी वर्कशीट के ऊपर आधारित है। पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय में लगे हुए किन्हीं 10 पेड़ पौधों के नामों की सूची बनाइए। और दूसरा है, आपके घर के आसपास किसी बाग या पार्क की विशेषताओं के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखें। तीसरा, आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है और क्यों। और चौथा, हम पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में 5 वाक्य लिखें। तो चलिए पहला प्रश्न करेंगे। आप इसका उत्तर मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। मैंने आपके लिए स्लाइड्स जो है वो प्रिपेयर करी हैं, तो चलिए हम स्लाइड सेक्शन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने प्रश्न आपके लिए लिखा हुआ है और उत्तर भी उसके साथ साथ दिया है। प्रश्न 1 है आपका, आपके विद्यालय में लगे हुए किन्हीं 10 पेड़ों की नामों की सूची बनाइए। तो चलिए हम जैसे मैं तो अपने विद्यालय के बारे में बता सकती हूँ आपको, आप इसके अलावा अगर कोई और पेड़ आपको दिखाई देते हैं अपने विद्यालय में तो आप वो भी लिख सकते हैं। पहला नीम का पेड़, दूसरा पीपल का पेड़, तीसरा बरगद का पेड़, चौथा कीकड़ का पेड़, पांचवा आम का पेड़, छठा जामुन का पेड़, सातवां शहतूत का पेड़, आठवां नींबू का पेड़, 9वां करी पत्ता का पेड़,
और 10 है कटहल का पेड़। तो ये जो सारे पेड़ हैं ये मेरे स्कूल में हैं। तो आपके स्कूल में भी आप घूम करके देख सकते हैं कि आपके स्कूल में कौन कौन से पेड़ हैं, और अगर यही पेड़ हैं तो आप इन्हीं के नाम लिख लीजिए। अगर इसके अलावा कोई और पेड़ हैं तो आप उन पेड़ों के नाम भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप अपने तरीके से भी इसके अंदर आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है, फिक्स्ड कोई आंसर नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 के बाद अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आपके घर के आसपास के किसी बाग या पार्क की विशेषताओं के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखें। और उत्तर है, पहला पॉइंट 10 पॉइंट लिखने। मेरे घर के पास में जो पार्क है उसमें बहुत ही सुंदर फूल लगे हैं। दूसरा, पार्क में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। तीसरा, पार्क में एक फव्वारा लगा हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है। चौथा, पार्क में लोगों के बैठने के लिए बेंच लगे हुए हैं। पांचवा, पार्क में लोगों के व्यायाम करने के लिए व्यायाम की मशीनें लगाई हुई हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद छठा पॉइंट देखते हैं। छठा है, पार्क में लोगों के पैदल चलने के लिए अलग से जगह बनाई हुई है। सातवां, पार्क में सुलभ शौचालय की भी सुविधा है। पार्क में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं। पार्क में बहुत हरियाली है। और लास्ट पॉइंट है, पार्क में आकर्षक यानी जो स्टैचूज़ वगैरह लगे होते हैं कई बार पार्क में बहुत सुंदर सुंदर, तो पार्क में आकर्षक मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर हमारा 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं। आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर है, मुझे गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत सुंदर फूल है और उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। गुलाब के फूलों से पूजा भी की जाती है। तो बच्चों आप ये देखिए, इसमें मुझे रोज़ पसंद है इसलिए मैंने गुलाब के बारे में लिखा। अगर आपको कोई और फूल पसंद है इसके अलावा तो आप कोई और भी आंसर इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को भी गुलाब पसंद है तो आप गुलाब सेम आंसर इसके अंदर लिखिएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, जो हम लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वर्कशीट का। हम पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में 5 वाक्य लिखें। तो पहला है, पेड़ पौधों को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ अच्छी धूप आती हो। दूसरा, सुबह शाम पौधों को पानी देना चाहिए। तीसरा, पौधों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। चौथा, पौधों के लिए अच्छी खाद का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, पौधों को पक्षियों से और जानवरों से बचाकर रखना चाहिए ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये 5 पॉइंट यहाँ से हमने ये लिख लिए। 5 पॉइंट ही लिखने थे, 5 वाक्य लिखने थे। पाँचों के पाँचों वाक्य आप इसको 1 बाय 1 करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस वर्कशीट का। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट प्यारे बच्चों यहीं पे हम फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।